वेलकम टू मैक्सियो। स्टार्ट करते हैं 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो 4 दिसंबर के करंट अफेयर के सेशन में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि किस देश की नौसेना ने हाल ही में क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, ये क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है यदि पूछा जाए तो हम बोलेंगे इजराइल के द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा। देखिए, इजराइल के बारे में आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं। जैसे इजराइल की राजधानी क्या है भैया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यरूशलेम। यदि बात करेंगे यरूशलेम की, तो यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है। इजराइल से रिलेटेड ये चीजें आप जान लीजिए कि इजराइल का जो है वो मुद्रा क्या है। तो इजराइल का मुद्रा है न्यू शेकेल। यदि बात करते हैं इजराइल के मुद्रा के बारे में हम लोग, तो इजराइल का मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। तो न्यू शेकेल जो है इजराइल का मुद्रा है। ये आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। आप ये भी इजराइल के बारे में जान लीजिए कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है। यदि इजराइल के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं किसका? इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में इसाक हरगोज को। तो इसाक हरगोज जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाए, इसाक हरगोज। यदि वहीं जब बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में, इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि येर लैपिड जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। येर लैपिड जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का मुद्रा क्या है भैया? तो डॉलर है। क्या है? बात करेंगे अमेरिका का मुद्रा डॉलर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेंगे तो जो बाइडन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन है? बाइडन साहब जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं रूस के बारे में, तो आपको रूस के बारे में ये पता होना चाहिए रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। रूबल जो है रूस का मुद्रा है। और रूस के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सिर्फ पुतिन हम लिख रहे हैं। और ये जान लीजिए यदि बात की जाएगी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। देखिए, रूस और यूक्रेन का जो विवाद है उसके कारण हमको रूस के बारे में, हर शख्सियत के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। तो मिखाइल मिशुस्तिन जो है यहाँ के आपके मिखाइल जो है क्या है? प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा, मिखाइल जो है प्रधानमंत्री है और पुतिन जो है कौन है? राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है तानाशाह किम जोंग उन। क्या है? किम जोंग उन जो है, किम जोंग उन जो है यहाँ के क्या है? बात करेंगे तो राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे जवाहर रेड्डी। जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वहीं अजय कुमार भल्ला कौन है? तो ये जो है गृह सचिव है भारत सरकार में। गृह सचिव आपके भारत सरकार के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। वहीं टीवी स्वामीनाथन का नाम इंपॉर्टेंट होता है, वित्त सचिव है आपके भारत सरकार के, वित्त सचिव है आपके भारत सरकार के। वहीं गिरिधर अरमाने का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रक्षा सचिव है भारत सरकार के। तो इन सब नामों को हमें याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहां हुआ है? देखिए, दिव्य कला मेला की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली की बात करेंगे उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। याद रखिएगा कौन है? विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ के उपराज्यपाल है और अरविंद केजरीवाल क्या है? सीएम है। ये हो गया विनय कुमार सक्सेना की बात। आपको देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें याद रखना है। जैसे
पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो आप बोलिएगा पेपरलेस बजट जो है वो सबसे पहले कौन पेश किया था, तो यूपी जो है फर्स्ट राज्य बना था पेपरलेस बजट पेश करने वाला। अच्छा, यूपी और किस में जो है पहला राज्य बना है, तो देखिए पहला गांव, यूपी का पहला गांव, एक गांव का नाम है भरतौल। क्या है गांव का नाम? भरतौल। भरतौल जो है हर घर आरो जल जो है, आरो जल वाला पहला गांव भरतौल बना है जो यूपी का है। यदि यूपी की बात करें तो भारत का पहला क्या, अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है, तो बोलेंगे यूपी में बना है, और वो जगह है यूपी का रामपुर में, यूपी के रामपुर में पहला अमृत सरोवर जो है वो बना है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। यदि यूपी की बात करते हैं तो यूपी के बारे में एक चीज जान लीजिए, यूपी सरकार के द्वारा एक पोर्टल चलाई गई थी, उसका नाम है संभव पोर्टल। तो संभव पोर्टल जो है वो किसका है भैया, यदि पूछा जाए तो बोलेंगे यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया पोर्टल क्या है, संभव पोर्टल है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये पता होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें जो करंट में हुआ है वो पता होना चाहिए। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उन्हीं में से एक राज्य क्या है, यूपी। और यूपी की टोटल कुछ विधानसभा सीटें कितनी है, 403 सीटें हैं। आप ये समझ लीजिए उसमें 255 सीटें लाके भाजपा जो है वो सरकार बनाई है, और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। वहीं जब हम लोग बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में सत्ता डोला है, और कौन आया है, आम आदमी पार्टी आया है। आम आदमी पार्टी की जब बात करेंगे तो इसने 92 सीटें लेके फर्स्ट रैंक रखते हुए पंजाब में सरकार बना ली है। और पंजाब में कितना टोटल विधानसभा सीटें हैं, 117 सीटों में 92 सीटें सिर्फ आप जीत लिया है। वहीं यदि बात की जाएगी उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन जगह भी क्या हुआ है बात करेंगे हम लोग, तो गोवा के बारे में बात करते हैं। तो गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर ये आपको पता होना चाहिए। गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, इन तीनों जगह पे किसने सरकार बनाई है, बीजेपी ने सरकार बनाई है। और गोवा में जो है टोटल 40 में से 20 सीटें भाजपा के पास था, तो भाजपा ने सरकार बना ली। मणिपुर की जब बात करते हैं, मणिपुर में 60 में से 32 सीटें भाजपा ने जीतकर सरकार बनाई है, और उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीत के जो है सरकार बना ली है। तो ये सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए था। चलते हैं कुछ और जान लेते हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं हरियाणा से रिलेटेड कुछ चीजें समझ लीजिए। हरियाणा में कुछ प्रमुख रामसर साइट हैं, तो उन रामसर साइट का नाम हम बता देते हैं। जैसे एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम में है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है भैया, ये हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है भैया हरियाणा में, तो हम बोलेंगे भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडवास बात करेंगे, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है यदि बात की जाएगी, तो ये आप अभयारण्य कहाँ है आपका, ये आपका है हरियाणा के झज्जर में। तो ये दोनों जो है रामसर साइट में 2021-22 के रामसर साइट में इसका ये आया है नाम। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है। गुजरात से यदि बात करते हैं हरियाणा से रिलेटेड चीजें, तो हरियाणा से रिलेटेड चीजें को आपको पता होना चाहिए। ये दो आया है हरियाणा से रामसर साइट में। उत्तर प्रदेश से रामसर साइट में क्या आया है, तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है रामसर साइट में आया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है कहां से आया है, आर्द्रभूमि ये आपका है उत्तर प्रदेश से क्या है रामसर साइट में आया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आज का देखने का कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि ये बता दो कि हाल ही में भारत और किस देश में 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण
के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है ये समझौता हुआ है, तो हम बोलेंगे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में ये समझौता हुआ है। यदि दक्षिण कोरिया का बात की जाएगा तो दक्षिण कोरिया का राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। और दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो वॉन जो है दक्षिण कोरिया का मुद्रा है, ये आपको दक्षिण कोरिया के बारे में पता होना चाहिए। यदि दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो हम बोलेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम यू सुक ओल है। यू सुक ओल जो है इसके राष्ट्रपति का नाम है, और इसके प्रधानमंत्री का नाम है हान डुक सू। हान डुक सू जो है, हान डुक सू, ये इसके प्रधानमंत्री हैं। तो ये इसके पीएम है और ये इसके प्रेसिडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ जानकारियां थी जो आपको पता होना चाहिए। वहीं जापान के बारे में ये पता होना चाहिए कि जापान का मुद्रा जो है येन है, और जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। ये आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। और जापान के पीएम कौन है, यहाँ पीएम जो पीएम पद है वो इंपॉर्टेंट है। तो पीएम कौन है, फूमियो किशिदा। तो फूमियो किशिदा जो है यहाँ के पीएम है, याद होना चाहिए इसके बारे में। फूमियो किशिदा जो है यहाँ के पीएम है। और बात करते हैं अकिशिनो जो है यहाँ के क्या है, क्राउन प्रिंस है। ये आपको जापान के बारे में और रूस और अमेरिका के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। तो जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुछ योजना के बारे में जान लीजिए आप। कारखंडर योजना, तो कारखंडर योजना जो है वो कहां से रिलेटेड है, आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। वहीं उत्तराखंड से एक योजना रिलेटेड है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहां से रिलेटेड है भैया, प्रोत्साहन योजना, तो हम बोलेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कुछ और योजना के बारे में जान लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, तो खिलाड़ी उन्नयन योजना लिख रहे हैं हम। खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है, उन्नयन योजना जो है कहां से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो ये जान लीजिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड योजना है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ जीआई टैग के बारे में भी समझ लीजिए। यदि जीआई टैग की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जीआई टैग के बारे में पहले हम जान लेते हैं। जैसे एक मशरूम है जिसका नाम है गुच्छी मशरूम। तो गुच्छी मशरूम जो है वो कहाँ का जीआई टैग, इसे गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ से है, ये आपका जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को क्या हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक विल्लो क्रिकेट बैट है, उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, विल्लो क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट। तो इसको भी जो है आपको क्या हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है जम्मू से। और जीआई टैग जो है कितने सालों के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है। तो जीआई टैग जो है वो 10 सालों तक इसका पंजीकरण क्या होता है, मान्य होता है। ये आप जीआई टैग के बारे में समझ लीजिए। जीआई टैग की बात करते हैं तो उत्तराखंड के बारे में आप जान लीजिए। उत्तराखंड से मिला है थुलमा कंबल को। तो थुलमा कंबल को जो मिला है, थुलमा कंबल को जो है उत्तराखंड का क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जैसे टमटा उत्पाद को हुआ है, टमटा उत्पाद को हुआ है क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। टमटा उत्पाद जो है तांबे का उत्पाद है, तो इसको मिला है आपका जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही साथ और जीआई टैग किसको मिला है उत्तराखंड में, तो हम बोलेंगे रिंगल क्राफ्ट को मिला है। रिंगल क्राफ्ट को जो है, रिंगल क्राफ्ट को उत्तराखंड से क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। भेटिया दन को मिला है क्या, आपका भेटिया दन क्या है, कालीन है। तो इसको
किसको मिला है आपका जीआई टैग, तो ये आपको पता होना चाहिए। भेटिया दन को मिला है, कालीन है ये, इसको मिला है आपका जीआई टैग। एप्पन को मिला है क्या जीआई टैग, एप्पन क्या है, रंगोली है, उत्तराखंड से ये सब रिलेटेड है, तो इसको जीआई टैग मिला है। वहीं जब सिक्किम की बात करते हैं तो इतना समझ लीजिए, सिक्किम से जो है जीआई टैग किसको मिला है, मिर्ची को मिला है। डल्ले खुर्सिनी मिर्ची को जो है जीआई टैग मिला है, तो डल्ले खुर्सिनी मिर्ची को मिला है, डल्ले खुर्सिनी मिर्ची को जो है वो जीआई टैग मिला है सिक्किम से। तो सिक्किम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्किम से किसको जो है जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि सिक्किम से जो है वो किसको जो है जीआई टैग मिला है। चलिए कुछ और जानते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है आपको कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो सिलहट सिलचर महोत्सव जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, वो असम में शुरू हुआ है। तो हम बोलेंगे ये महोत्सव जो है कहाँ शुरू हुआ है भैया, तो ये महोत्सव असम में शुरू हुआ है। तो असम में जो है कुछ जीआई टैग मिला है, तो उसके बारे में आप समझ लीजिए। तेजपुर लीची को मिला है जीआई टैग, तेजपुर लीची को जो है वो जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही साथ मिला है जुडीमा राइस वाइन को जो है जीआई टैग मिला है असम से। तो जुडीमा बात करेंगे, जुडीमा राइस टैग, तो जुडीमा राइस वाइन को जो है ये मिला है आपका जीआई टैग। तो ये जो है इसके बारे में असम से रिलेटेड जो है आपको असम से रिलेटेड ये सब जो है पता होना चाहिए। जैसे मणिपुर में किसको मिला है, चाकहाओ को मिला है जीआई टैग। चाकहाओ क्या है भैया, काले चावल है। चाकहाओ की बात करेंगे तो चाकहाओ काले चावल को मिला है, काले चावल को मिला है जीआई टैग मणिपुर से। तो मणिपुर से जीआई टैग किसको मिला है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर के जीआई टैग को हमेशा क्या करना है, याद रखना कि मणिपुर से किसे मिला है। मणिपुर से मिला है हाथी मिर्च को, सिरार खोंग कहते हैं उसको। तो मणिपुर से और किसको मिला है, हाथी मिर्च को मिला है जीआई टैग। कचाई नींबू को मिला है, कचाई बात करेंगे, कचाई नींबू को जो है वो जीआई टैग मिला है। और किसको मिला है, तामेंग लोंग संतरा को मिला है। तो बात करेंगे किसको मिला है, तामेंग लोंग संतरा को जो है वो जीआई टैग मिला है, कहां से, मणिपुर से। तो मणिपुर के जीआई टैग के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि मणिपुर से जो है किसको किसको जो है जीआई टैग मिला है। तो मणिपुर से जो रिलेटेड है वो आपको तो जानकारी होनी चाहिए। केरल की बात करेंगे तो केरल को मिला है कट्टी कट्टू आम को जो है जीआई टैग मिला है। कट्टी कट्टू आम को मिला है, तो हम बोलेंगे किसको मिला है, कट्टी कट्टू आम को जो है वो जीआई टैग मिला है केरल से। एडियोर मिर्च को मिला है जीआई टैग केरल से। तो हम बोलेंगे एडियोर मिर्च को मिला है जीआई टैग केरल से। तो एडियोर मिर्च के बारे में भी पता होना चाहिए कि एडियोर मिर्च को केरल से मिला है जीआई टैग। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट था कि जीआई टैग किसको किसको कहां कहां से मिला है। जैसे एक योजना के बारे में केरल से जान लीजिए कि केरल में एक योजना सरकार के द्वारा चलाई है, अंडा और दूध योजना। तो अंडा और दूध योजना कहां से भैया है, अंडा और दूध योजना जो है वो आपका केरल से है। तो अंडा और दूध योजना के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो अंडा और दूध योजना के बारे में जान लीजिए कि ये कहां से है, आपका केरल से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना क्या किया है, 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया है। तो 60वां राज्य दिवस किसने मनाया है, नागालैंड ने मनाया है। तो नागालैंड से ये जान लीजिए कि नागालैंड से जीआई टैग किसको मिला है, यदि बात करेंगे तो नागालैंड से जीआई टैग मिला है किंग चिल्ली को। तो किंग चिल्ली को जो है वो जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही साथ नागालैंड के मीठा खीरे को मिला है जीआई टैग, मीठा खीरे को मिला है जीआई टैग। इसके साथ साथ नागा खीरे को मिला है जीआई टैग।
नागा खीरे को जो है वो जीआई टैग मिला है नागालैंड से। तो नागालैंड से किसको किसको जीआई टैग मिला है ये पता होना चाहिए। बाकी सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे क्या कर रहा है कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो हम बोलेंगे संजय कुमार ने जो है ये कार्यभार संभाला है, तो संजय कुमार। वहीं राजीव गाबा कौन है भैया, तो कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव जो है, कैबिनेट सचिव जो है वो राजीव गाबा है। वहीं तरुण कपूर की बात करेंगे तो ये कौन है, सलाहकार है प्रधानमंत्री के, सलाहकार हैं किसके, प्राइम मिनिस्टर के। वहीं पीके मिश्रा जो है वो कौन है, प्रधान सचिव है। बात करेंगे प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के, तो इसका हो जाएगा पीके मिश्रा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं महाराष्ट्र अग्नि वॉरियर अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो अग्नि वॉरियर अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। और महाराष्ट्र के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और कोश्यारी यदि बात करेंगे यहाँ के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे जो है यहाँ से सीएम है। वहीं जब मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से जो है वो गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल। ये आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो कौन नहीं जानता होगा मध्य प्रदेश के सीएम को, शिवराज सिंह चौहान, जो बहुत साल से हैं। तो शिवराज सिंह चौहान है, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, शिवराज लिख रहे हैं। यदि बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान लिख देते हैं, शिवराज सिंह चौहान। वहीं यदि केरल की बात की जाएगी तो केरल के जो है वो गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। ये आपको पता होना चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। और गुजरात से रिलेटेड कौन है गवर्नर, तो आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। आचार्य देवव्रत, देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रक्षा सचिव ने हाल ही में तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये चेन्नई में किया गया है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, यदि बात करें तो एम.के. स्टालिन है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलुरु जो है, कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई है। तो ये सब जो है आपको, और गोवा के जो है कौन है, प्रमोद सावंत है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।